हेलो टॉपर्स, वेलकम बैक। वेल, आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे एनसीईआरटी का सबसे पहला चैप्टर, पहला एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन। वेल, इस एक्सरसाइज में मैं आपको कंसेप्ट भी बता दूंगा और इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं ना वो सारा का सारा मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अगर आपको और भी ज़्यादा डिटेल में कंसेप्ट चाहिए तो मैं कंसेप्ट पूरा प्लेलिस्ट में बना करके डाल दिया हूं, आप वहां जरूर जाकर के चेक कर लीजिएगा। वेल, यहां पर मैं ज़्यादा एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा और एग्जाम्पल के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेल, आपको तो इतना पता ही है कि कोई भी सेट अगर होता है तो इसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, इसका नाम कैपिटल ए रख दिया कि जितने भी सेट होंगे ना उसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर में रिप्रेजेंट करते हैं। पहला बात तो ये। और सेट एक तरह का कलेक्शन है, सिर्फ कलेक्शन ही नहीं, वेल डिफाइंड कलेक्शन। हेलो, जी हाँ, वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। अब इसका एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब, अगर मैं कलेक्शन भी कर रहा हूं ना तो उसकी एक मीनिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी कलेक्शन हम लेकर आ गए और उसको हम लोग सेट कह देंगे, नहीं। सेट होने के लिए वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। जैसे क्या मैं इसे सेट कह सकता हूं? तो बोलोगे हाँ सर ये सेट है। क्यों सेट है? क्यों? क्योंकि इसमें 5 एलिमेंट का कलेक्शन यहां पे दिख रहा है और ये पांचों नेचुरल नंबर है। ये पांचों के पांचों क्या है? नेचुरल नंबर है। तो मैं कह सकता हूं, और वो भी नेचुरल नंबर है जो 6 से कम है, तो कह सकते हैं हाँ ये सर एक डेफिनेट कलेक्शन है। ठीक है, इसी पर आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सारा का सारा। मैं बहुत ज़्यादा यहाँ कंसेप्ट नहीं बताऊंगा, यहाँ पर एनसीईआरटी के जो मेन क्वेश्चन है मैं उस पर डिस्कस करूंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जितनी बातें हैं मैं समझाते चला जाऊंगा, हालांकि ध्यान से देखिए। आप इसको देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है, मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, ये लीजिए। हाँ, क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, कौन सा इसमें सेट्स है? जस्टिफाई योर आंसर। कौन सा सेट है? द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विथ द लेटर जे। क्या ये सेट हो सकता है? ऑफ कोर्स ये सेट हो सकता है कि मुझे ईयर में जितने भी मंथ होते हैं ना, ठीक है, जितने भी मंथ होता है उसमें जो लेटर, वो मंथ जो जे से स्टार्ट होता है उसी को हम लोग सेट कहते हैं। ठीक है, सेट कहते हैं। तो आइए देखिए, ये आपका सेट है, ये कलेक्शन एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, दिस इज अ सेट। ठीक है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। अगर मान लो कि लेना ही होगा तो क्या क्या ले सकते हैं बताओ? कौन कौन सा होगा? जनवरी आपका हो सकता है, फरवरी नहीं होगा, मार्च नहीं होगा, मई, जून हो सकता है। ठीक है, जुलाई हो जाएगा। उसके बाद देखिए और कोई आ सकता है, अगस्त नहीं आएगा, सितंबर नहीं आएगा, अक्टूबर नहीं आएगा, नवंबर नहीं आएगा, दिसंबर नहीं आएगा। तो ये हमारा एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ठीक है, इसमें देखो, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। ठीक है, अब मुझे बताओ, क्या 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, आप इसमें मुझे बता दीजिए क्या ये सेट हो सकता है या सेट नहीं हो सकता है? जरा ध्यान से देखिए, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? ये एक सेट नहीं है। आप 10 टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, बताओ किस बेसिस पर आप टैलेंट उसका डिसाइड करोगे? राइटर मैथ्स का भी हो सकता है, फिजिक्स का भी हो सकता है, केमिस्ट्री का भी हो सकता है, किस फील्ड से आप चुनोगे? ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो ये हमारा कह सकते हो कि दिस इज नॉट अ सेट, ये सेट नहीं है, इसको क्रॉस कर देंगे। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। चलिए, क्या ये आप मुझे बता सकते हैं ये हमारा सेट होगा या नहीं होगा? ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। आप ढूंढ कर निकाल के दिखा दो हमें। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, आप नहीं ढूंढ पाओगे। कौन बेस्ट, किसके बेसिस पे डिसाइड करोगे? नहीं होगा ये चीज। ठीक है, उसके बाद आओ, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो देखो, थर्ड तो हमारा सेट नहीं है,
4 में आते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। क्या ये सेट हो सकता है? मान लो आपका क्लास में लिया, सारे बॉयज का कलेक्शन लेना है, क्या ये सेट हो सकता है? चलिए 2 सेकंड आप सोचिए, क्या ये सेट हो सकता है? ऑफ कोर्स ये सेट हो सकता है, क्योंकि ये क्लास के बारे में बात हो रही है। आपके क्लास में लिमिटेड बॉयज हो गए, ठीक है, और मुझे उसी का कलेक्शन लेना है, तो ये हो सकता है, ठीक है, तो ये सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, मुझे सारे नेचुरल नंबर का कलेक्शन लेना है जो 100 से कम। तो 100 से कम क्या क्या हो सकता है? देखो 5 नंबर में ये भी एक सेट है, क्योंकि ये जो सेट होगा 1 से स्टार्ट होगा, 2 होगा, 3 होगा, डॉट 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 99 होगा। तो मैं कह सकता हूं कि यह एक सेट है, ये सेट है, ठीक है। और देखिए उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद, क्या ये सेट हो सकता है? तो बोलोगे हाँ सर ये सेट है, कि क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने कुछ सेलेक्टिव नॉवेल ही लिखा है, तो उसका अगर मैं कलेक्शन करना चाहूँ ना तो वो कलेक्शन हो सकता है। दिस इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, ये सेट है। उसके बाद देखिए 7 नंबर, द कलेक्शन ऑफ ऑल द इवन इंटीजर्स, सारे इवन इंटीजर्स का कलेक्शन हम लोग ले सकते हैं, तो ये भी एक सेट है। जैसे देख लो क्या क्या होगा इवन इंटीजर, नेगेटिव में भी होगा, पॉजिटिव में भी होगा, भले इन्फिनाइट तक चला जाएगा लेकिन ये सेट है। जैसे मान लो क्या ले लिया, 0 2 4 6 डॉट 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 -2 -4 डॉट डॉट डॉट, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? इवन इंटीजर हो जाएगा, तो यह एक सेट है। ध्यान से देख लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन में हम लोग इन करते हैं। मैं पूरी ईमानदारी से ट्राई करूंगा आपको एक एक चीज बताऊं। अब जैसे देखो, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में कितने क्वेश्चंस हैं? इन दिस चैप्टर मतलब जिस चैप्टर की बात हो रही है ना, क्या हम उसका एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ले सकते हैं? ले सकते हैं। दिस इज अ सेट, ये एक वेल डिफाइंड है, तो मैं इसको कह सकता हूं कि यह एक सेट है, ठीक है। लास्ट में देखते हैं, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, क्या ये एक सेट हो सकता है? नहीं, आप इसको सेट नहीं कह सकते हो, क्योंकि ये डिसाइड करना मुश्किल है कि कौन सा डेंजरस एनिमल इस वर्ल्ड में है, तो ये सेट नहीं है। अच्छा, अब इसमें आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बारे में बात हो रही है। सेट ए में ये सारे एलिमेंट कह रहा है, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग टू नॉट बिलोंग टू इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक्स हमें इंसर्ट करना है। तो जैसे देखो, क्या 5 एलिमेंट, बिलोंग टू का मतलब एलिमेंट होना चाहिए, क्या 5 बिलोंग टू ए होगा? तो बोलोगे हाँ सर होगा, क्योंकि 5 ए में है, तो यहां पर कौन सा सिंबल होगा? बिलोंग टू होगा। क्या 8 इसमें दिख रहा है? अगर उसमें दिख रहा है तो बिलोंग टू, नहीं दिख रहा है तो नॉट बिलोंग टू। मैंने लिखा, इसको कट कर दिया। क्या 0 बिलोंग टू ए हो सकता है? तो बोलोगे सर नहीं, 0 भी उसमें नहीं है। क्या 4 बिलोंग टू ए है? तो बोलोगे हाँ सर ये है। 2 बिलोंग टू ए है? तो बोलोगे हाँ सर है। 10 बिलोंग टू ए है? तो बोलोगे सर नहीं है। बस इतनी सी बात आपको करनी है, अगर उसके अंदर है तो बिलोंग टू, नहीं है तो नॉट बिलोंग टू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूं। राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। नंबर, देखो इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, या आप यहां भी लिख सकते हो, मैं यहां बताते जा रहा हूं। x इज एन इंटीजर, -3 स्मॉलर x स्मॉलर 7 इंटीजर होगा जो -3 से लेकर 7 के बीच में है। -3 नहीं लेंगे, 7 हम लोग नहीं लेंगे, उसके बीच का नंबर लेना है। तो कौन कौन सा नंबर हो सकता है? -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यही हो गया। -2 से लेकर 6 तक ये इसके आंसर होंगे, ठीक है। सेकेंड नंबर देखिए, रोस्टर फॉर्म आपको बताया था, 2 रिप्रेजेंटेशन होता है, एक सेट बिल्डर फॉर्म होता है, एक रोस्टर फॉर्म होता है।
तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, एक एक एलिमेंट आपका क्लियरली दिखता है, और सेट बिल्डर फॉर्म में इसी को हम लोग प्रॉपर्टी के बेसिस पर बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, मैंने लिखा b में वो नेचुरल नंबर जो 6 से कम है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 6 से कम है, लिख सकते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हो सकता है। तीसरा नंबर देख लीजिए। ठीक है, थर्ड नंबर x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। मुझे 2 डिजिट नेचुरल नंबर लेना है जिसके डिजिट को अगर ऐड में करता हूं तो ये 8 आ जाता है। ठीक है, ध्यान से देखिए 8 कैसे मैं लूंगा, सपोज 2 6 ले सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। इसी का उल्टा भी कर सकते हैं, 6 2 भी लिया जा सकता है। दोनों डिजिट को ऐड करो, इन दोनों को ऐड आप करोगे तो यह आ जाएगा 8। 6 और 2 को भी अगर ऐड किया तो आ जाएगा 8। ठीक है, उसके बाद देख लो 8 लाना है 3 5 और मैंने लिया 5 3, ये भी 8 आ सकता है। एक मैंने लिया 44। क्या और भी कोई तरीका है जिससे हम लोग 8 ला सकते हैं? हाँ, 1 7 देखो, और 7 1 मैंने कर दिया। ठीक है, ये भी लिखा जा सकता है। तो देखो 2 6 6 2 3 5 5 3 4 4 1 7 7 1। और क्या कुछ 8 लाया जा सकता है? देखो 8 लाने का और कोई प्रोसेस, और 3 5 5 3 हो जाएगा, 4 4 भी हो गया। ठीक है, ये देखिए ये हमारा 8 है। आप लोग भी थोड़ा सा दिमाग लगाइए और बताइए क्या कुछ और भी 8 लाने का प्रोसेस है? एक और आ सकता है हमारा 8 0 भी आ सकता है। 0 8 मत लिखिए, 8 0। तो 2 4 6 2 8, एक बार चेक कर लेते हैं। 2 4 6 और 2 8, आराम से देख लीजिए। आप लोग भी एक बार कंफर्म हो जाइए क्या यही नंबर है? ठीक है, ठीक। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन अब हम लोग इन करते हैं। आइए जी, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 नंबर देखो, डी पढ़ लो। x इज अ प्राइम नंबर विच इज द डिविजर ऑफ 60। ये 60 का डिविजर, वो सारा प्राइम नंबर लेना है जो कि 60 का डिविजर होना चाहिए। क्या क्या डिविजर आ सकता है 60 का? प्राइम नंबर लेना है मुझे जी, डिविजर ऑफ 60। 1 प्राइम नंबर होता नहीं है, 2 प्राइम नंबर होता है, 3 भी एक प्राइम नंबर हो सकता है, 5 भी प्राइम नंबर है। ठीक है, 6 7 8 9 10 और कोई प्राइम नंबर हो सकता है। ठीक है, जो इसको डिवाइड करते जरा सोचिए, और कोई डिवाइड हो सकता है? हाँ, चलो आप लोग भी थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जल्दी हमें बताइए कौन कौन सा प्राइम नंबर हो गया? 2 3 5, बस यही इसके प्राइम नंबर होंगे, इतना ही पॉसिबल हो सकता है। दिस इज द वैल्यू ऑफ b, दिस इज द रोस्टर फॉर्म। ओके, 5 नंबर देख लो जी, e। इसमें कह रहा है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में सारे लेटर, तो सारे लेटर को अगर हम लोग देखते हैं तो क्या करना है? तो लिखो टी, कैपिटल टी लिखा, दो बार आ रहा है ना, फिर मैंने लिखा आर एक बार, क्योंकि जब 2 लेटर रिपीट करेगा तो सिर्फ एक, टी आर, उसके बाद मैंने क्या किया आई, उसके बाद जी, उसके बाद ओ, और फिर एम, ओ 2 बार हो गया, इट इज एम। उसके बाद हमने लिखा ई, टी हो गया था, आर भी हो गया है, और लिखा मैंने वाई। ठीक है, यही हमारे पास ई हो गया। 6 नंबर देखो, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। एफ लिखिएगा, ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, बी ई टी और मैंने लिखा आर, यही होगा बी ई टी आर, बेटर। ठीक है, यही हमारा आंसर। आओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस फॉर्म में है? क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म।
4 का 1 देखो, इसको मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे हम लोग लिखेंगे? 3, 6, 9, 12 है, इसी को मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो देखो सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सोचिए क्या कह रहा है, 3, 6, 9 एंड 12। हालांकि एक रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का 2-3 तरीका भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा 5 सेकंड आप दिमाग लगाओ कि इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, जल्दी। ठीक है, देखिए अब तक आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि 3 है, 6 है, 9 है और 10 है। तो अगर मुझे इसको लिखना होगा तो पूरे को मैं x लिख लेता हूं, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म प्रॉपर्टी के बेसिस पे बात करता है। ठीक है, तो इसको पूरे के पूरे एज अ प्रॉपर्टी के बेसिस पे क्या लिख सकते हैं, तो आई केप्ट हियर x और x इक्वल टू 3n लिखा और n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। लेकिन इतना लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको लिखना पड़ेगा n स्मॉलर देन 4 मैंने लिख दिया, ये पूरा का पूरा आपको लिखना पड़ेगा। तो मैंने क्या लिखा, 3, 6, 9, 12 को x इक्वल टू 3n और n हमारा नेचुरल नंबर रहेगा, और नेचुरल नंबर भी कहां से कहां तक हम लोग लेंगे, इट विल कम फ्रॉम 1 to 4। फर्स्ट नेचुरल नंबर वी विल टेक एज अ 1, 2, 3 एंड 4। आप 1 पुट करो यहां पर, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12 वी आर गेटिंग। तो ये हमारा पहला आंसर आ गया। दूसरा देख लो, बी क्या कहता है जी, एक्स हमारा इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, इंटीजर होना चाहिए, और -1/2 से लेकर 9/2 के बीच में। देखो -1/2 ना ही तो इंटीजर है ना ही 9/2 है। इंटीजर प्यारा प्यारा सा होता है, हाँ पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, लेकिन बाई के फॉर्म में नहीं होता है। बाई अगर हुआ भी तो 1 होगा। ठीक है, तो देखो क्या हो सकता है, 1/2, या इसी को डेसिमल में आप कन्वर्ट करके लिख सकते हो, तो -0.5 से लेकर के ये 4.5 लिख सकते हैं। -1/2 को अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करता हूँ तो -0.5, x 9/2 को अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ तो 4.5 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब जरा देखो -0.5 के बाद क्या होगा, वी आर टेकिंग एज अ 0, इट इज 1, 2 और लिखा 3। ठीक है, और 4 भी होगा, 4 तक हम लोग जाएंगे, क्योंकि 0 से लेकर वी आर टेकिंग एज अ टिल 4। ध्यान से देख लीजिए, इसमें क्या क्या आंसर आ सकता है, 0, 1, 2, 3, 4 होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा सब। ऑलराइट, नेक्स्ट और कुछ हम लोग क्वेश्चन में इनकर जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, ये देखो C है ना, x इज एन इंटीजर, x स्क्वायर स्मॉलर देन इक्वल टू 4। आपको x का वो वैल्यू रखना है जिसका स्क्वायर करने पर या तो 4 आ जाए, नहीं तो 4 से कम आ जाए। तो देखते हैं क्या क्या आ सकता है। क्या मैं रख सकता हूँ, -2 का स्क्वायर करोगे 4, 4 के बराबर तो होगा ही, हम 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2, 0 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, ये तो 2 था ही। ठीक, चलो एक मिनट, या इसको और बढ़िया से लिख दो, -1 तो लिख ही सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं और 2 लिख सकते हैं। ये परफेक्ट होगा, -2, -1, 0, 1 एंड वी आर गेटिंग एज अ 2। ठीक है, ये हमारा सी होगा। 4 नंबर देखिए, 4 नंबर क्या है कि x इज अ लेटर इन द वर्ड लोएल, और जैसे भी वर्ड का अगर आता है तो इसमें लेटर को रिपीट नहीं करवाना। ठीक है, लेटर को रिपीट LOY और मैंने क्या कर दिया A। ठीक है, LOYA, यही हो जाएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड, क्योंकि L 2 बार रिपीट कर रहा था, उसके बाद कुछ भी रिपीट नहीं कर रहा है। क्लियर, डी नंबर। तो अब जरा देखो ई देखते हैं, x इज अ मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। ठीक है, x इज अ मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। वो सारे मंथ लेना है जिसके पास 31 डेज नहीं है। तो कौन कौन सा ले सकते हैं, जनवरी नहीं लेंगे, फरवरी लेंगे, मार्च नहीं लेंगे, अप्रैल लेंगे, मई नहीं, मई के बाद जून,
ठीक है, जून होगा, जुलाई नहीं, अगस्त नहीं, सितंबर लेंगे, अक्टूबर नहीं, हम लोग नवंबर लेंगे, बस ये सारे के सारे मंथ होगा। एक बार चेक कर लेना आप लोग भी, ठीक है, कि किसका 30 या फिर 28 29 डेज हो सकता है। ठीक है, देखिए 6 नंबर देखते हैं, एफ। एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, X is a consonant in English alphabet which precedes K. Precedes K. Precedes K कहने का मतलब ध्यान से देख लो क्या कह रहा है, इंग्लिश अल्फाबेट। Precedes K मतलब क्या, K के पहले बताओ कौन कौन से अल्फाबेट हो सकते हैं, तो मुझे बताइए क्या क्या हो सकता है। ए और कॉन्सोनेंट लेना, ये भी ध्यान देना है, कॉन्सोनेंट होना चाहिए, वॉवल नहीं। तो क्या ए आएगा? नहीं, ए नहीं आएगा, ए इज अ वॉवल। बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई नहीं आएगा, एफ आएगा, जी, एच, आई, उसके बाद जे, बस। क्योंकि हालांकि ए भी आ रहा था, ई भी आ रहा था, आई भी आ रहा था, लेकिन वो सारे के सारे वॉवल्स है, इसलिए वॉवल्स को नहीं लेना है, मुझे सिर्फ कॉन्सोनेंट्स को ही लेना है। ठीक है, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट आओ जी, ये देखिए 6 नंबर, इस पर अगर फोकस करोगे, सिक्स नंबर कह रहा है मैच ईच ऑफ द सेट इन द लेफ्ट रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, एक साइड रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है, एक साइड सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है, बस मुझे क्या करना है, मैच करनी है। और मैच देखो कैसे होगा, 1 2 3 6 दिख रहा है, 1 2 3 6, तो ये किसका हो सकता है जी, ये डिवीजर होगा, देखो सी का हो गया आंसर। ठीक है, x इज अ नेचुरल नंबर एंड अ डिवीजर ऑफ 6। क्या ये सारे के सारे 6 का डिवीजर है? 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है, तो ये इसका आंसर होगा। एक और देखते हैं, 2 3 जरा देख लो, x इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवीजर ऑफ 6। ये सब प्राइम नंबर है और 6 का डिवीजर है। प्राइम नंबर वह नंबर जो सिर्फ 1 से कटे और खुद से कटे। ठीक है, ये प्राइम नंबर हो गया। ये मैथमेटिक्स, ये लेटर है, तो ये किसका हो जाएगा, ये आपको पता है कि दिस विल बी डी नंबर, मैथमेटिक्स हो गया। और यहां जरा देखो, यहां क्या करेंगे, 1 3 5 7 9। ठीक है, ये सारे के सारे ऑड नंबर है, नेचुरल नंबर जो कि 10 से कम, तो ये मैथ का फॉलोइंग है। तो उम्मीद करता हूं कि जितना भी क्वेश्चन मैंने करवाया है एक्सरसाइज 1.1 का, आपको एक एक चीज समझ में आया होगा। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। किसी भी तरह का दिक्कत हुआ होगा कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। मैं आपके प्यारे प्यारे कमेंट को मैं पढ़ता हूं और उसके हिसाब से, आपके फीडबैक के हिसाब से मैं अपने आप को मॉडिफाई भी करता हूं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे ऑसम।